हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि मैं मॉर्निंग में आज वीडियो नहीं अपलोड कर सका, ना बना ही सका। एक्चुअली कंफ्यूज हो गया था कि वीडियो बनाऊं इंजरी के ऊपर जहाँ जो मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं उनके आंसर दूं। तो फिर सोचा है क्वेश्चन के आंसर पहले कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे ठीक नहीं लगता। वो बाकी बोलेंगे कि हमारे जो इंजरी के बारे में हमने बताया वो चीज़ भाई बता नहीं रहे या कुछ ऐसा नहीं है। नहीं, हमें पहले क्वेश्चन आंसर करूंगा मैं, जो भी है वो बताऊंगा। और बेसिकली कल से वीडियो में स्टार्ट कर दूंगा बनानी। तो हो सकता है डे बाय डे एक ही मसल को लेके चलूं। वो पहले एल्बो के ऊपर लेके चलूं, या बाइसेप टेंडन पे, फोर आर्म पे जाऊं, या गोल्फर या टेनिस एल्बो, एक कोई भी एक। उसके बाद मैं शोल्डर पे जाऊंगा। शोल्डर के कई पार्ट्स हैं, उनके ऊपर एक एक करके बनाऊंगा। उसके बाद लोअर बैक के कई सारे पार्ट्स हैं, इनके ऊपर बनाऊंगा। थोरासिक के ऊपर बनाऊंगा, देन नी के ऊपर, एक्लिस के ऊपर, एंकल। कईयों के ब्लॉक मारते बहुत ज्यादा दर्द हो जाती है, वो लॉन्ग जंपर की भी प्रॉब्लम है। जंपिंग एक्सरसाइज जो भी जंपर है उसकी भी है। तो ये सब सारे करने अपने को बनाने हैं। तो अभी क्वेश्चन मैं थोड़े बता देता हूँ। भाई मुझे शोल्डर पेन है, हाँ भाई वीडियो आ जाएगी बहुत जल्दी। लोअर बैक पेन, लेफ्ट साइड मसल इंजरी ड्यू टू डेडलिफ्ट। ओके ब्रदर, थोड़े दिन वेट कर लो, डेडलिफ्ट वाली जो इंजरी है उसके ऊपर भी बना दूंगा। बैक पेन, लेफ्ट हैंड एल्बो जॉइंट्स बहुत पेन हो रही है। बाइसेप लोड लगे ज्यादा पेन होगी। ओके, बाइसेप टेंडन में भी स्टिफ या सोर बहुत ज्यादा हो चुका होगा। ग्रोइन से बहुत परेशान हूँ। ग्रोइन के ऊपर मैं मतलब जितने क्वेश्चन है इनका मेन फंडा सबका एक ही है कि कोई ना कोई बहुत 6-6 महीने इंजरीज हैं, 1.5-1.5 साल इंजरी है इनको सब कोई। तो अपन इंजरी के ऊपर ही काम इसलिए बनानी है कि इंजरी के ऊपर हमें पता चल सके कि प्लेयर मार कहां से खाता है। हम इंजरी से मार खाते हैं और किसी चीज से मार नहीं खाते। कईयों के मैसेज आते हैं, सर मेरे पास तो कोच ही नहीं है। तो यार उनका मैं देखो ऐसा तो नहीं कर सकता कि कोच नहीं है। अगर बहुत दूरों बहुतों की बात तो नहीं बताऊंगा, मैं अपनी बात बता देता हूँ, क्योंकि किसी की बात करना चाहिए भी नहीं, अपनी तक करता हूँ। मेरे को भी कोई कोच नहीं मिला था स्टार्टिंग में। मान के चलो कम से कम 7 साल कोच नहीं मिला था। और 7 साल ना कोच मिलने की बजाय मैंने ये नहीं बोला कोच नहीं है, थोड़ा बहुत करता था। तब यूट्यूब कुछ भी नहीं था, गूगल ये सब कुछ नहीं, बहुत बाद में आए। 2000 में स्टार्ट की थी मैंने। रेगुलर बेसिक वर्क मैंने देख लिया था करते हुए, सीनियर्स करते थे, बट देख के फॉलो कर लेता है। बोलते हैं ना कि आप घोड़े पर चढ़े तो नहीं हो, आपने घोड़े दौड़ाते हुए घोड़सवार देखे हैं, उनको देख के आप सीख जाओ। तो वो देखना पड़ा और उनको देख के सीखा जेवलिन वालों को। तो वही वर्कआउट करता गया। तो खैर 68-69 मीटर तक मैंने वहां से सीखी, उनको देख देख के। उसके बाद कोचिंग मिली है। इंडिया के अंदर भी बहुत कोचेस से ट्रेनिंग ली है। आप अगर चाहते हो उनके नाम लूं तो मैं नाम लेके भी बता सकता हूँ। सबसे पहले तो जैसे आर्मी में जाने के बाद मेरे को मोहम्मद फजल अंसारी आर्मी के कोच हैं। बहुत अच्छे सर्विस रिकॉर्ड उनका रहा है, इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं। उनकी पर्सनल बेस्ट भी अच्छी है। उनके बाद काशी सर, काशीनाथ नायक, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट, इज अ वेरी ग्रेट गाय, मतलब बहुत ऑनेस्ट पर्सन। बहुत अच्छे कोच मेरे रहे हैं वो। उनके बाद बलजीत सिंह रेलवे में है, पटियाले में आजकल, अभी भी कैंप के कोच है वो, अच्छे कोच हैं। उनके बाद मेरे बिग ब्रदर, यानी कुछ भी बोल सकते हो, कोच, ब्रदर, पार्टनर, एवरीथिंग, विक्रम सर। एक कोच से ज्यादा भाई, उनसे ऐसा रिश्ता है, या काशी सर से भी ऐसा ही रिश्ता था मेरा। विक्रम सर के पास बहुत कुछ सीखने को मिला और उनके पास अच्छा खासा ग्रुप भी है अभी। तो उनसे बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली है मैंने, उन्होंने बताया भी बहुत अच्छा है, बढ़िया बताया है। इनके अलावा ओवे होम, उनके पास ट्रेनिंग करी है, इज अ वेरी, अब उनके बारे में क्या ही बताऊं, 104 मीटर जिन्होंने लगा रखी है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप कोच चेंज होते गए। तो जैसे जैसे कोच चेंज होते गए वैसा वैसे उनके फंडामेंटल भी चेंज होते गए। कोई कोच बोलता है आप बहुत हाथ ऊपर ना रखो, डाउन रखो, इतने में भी चलता है काम। कोई कोच बोलता है ये ऊपर जाना चाहिए, कोई बोलता है ये डाउन जाना चाहिए। तो सबके अलग अलग फंडामेंटल्स हैं। हमें आप जब स्टार्टिंग में जो चीज पकड़ लोगे वो चीज चेंज करने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं, मेरा ये सब बताने का एक मेन
सही कोशिश करो। अगर आपके पास कोच नहीं है, ये कंप्लेंट मत करो, किसी सीनियर से एडवाइस लो, किसी सीनियर को मैसेज कर लो। वो आपके रिप्लाई नहीं कर रहे यार, कोई भी नहीं रिप्लाई कर रहा तो बाढ़ में जाने दो सबको। आजकल प्ले स्टोर के ऊपर एक टेक्निक हडल करके ऐप है, उसके अंदर उसको इंस्टॉल करो। आपका बायोडाटा मांगती है, भरो, उसके अंदर फिल करो और आप वर्ल्ड के सबसे लेजेंडरी बंदा रिस्पेक्टेड जैन जिलेंद्री सर, उनकी वीडियो लो और अपनी वीडियो लो, कंपैरिजन कर लो दोनों को। सबसे सिंपल है। आप कहां पर गलत हो, उनकी क्या चीज है, उनकी क्या पावर पोजीशन है, आपकी क्या पावर पोजीशन है। अच्छा, ये हम पावर पोजीशन पे बहुत सारे क्वेश्चन आए, सर पावर पोजीशन क्या होनी चाहिए। पावर पोजीशन हर बंदे की अलग है। फर्क इतना है, पावर पोजीशन आपकी पावर से बनती है। आपकी पावर क्या है, मान लो मेरी स्क्वाड 100 kg है और नीरज चोपड़ा की स्क्वाड 300 है, उसकी अलग पावर है, अलग पावर पोजीशन भी होगी 100%। वो जहां से जेवलिन को पुल कर सकता है, वहां से मैं नहीं कर सकता हूं। तो यंग ब्लड के लिए यही बात है, आप पावर के ऊपर मत भागो। आप जिम, वेट ट्रेनिंग, इन सब के पीछे पागल मत बनना। ना आपको बढ़ने की जरूरत है, आप अच्छी टेक्निक फॉलो करो। खाली आपको फिटनेस की जरूरत होती है, आपको कंडीशनिंग की जरूरत होती है। जेवलिन थ्रोअर लाइक अ जंपर, वो एक अच्छा स्प्रिंटर भी होता है, अच्छा जंपर भी होता है, अच्छा थ्रोअर तो है ही है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, पावर स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें चल जाती हैं। ठीक है, बहुत मतलब और क्वेश्चन आए, सर मेरा 70 kg की स्नैच है तो मेरी जेवलिन कितनी बढ़ती है। यार इस चीज के ऊपर मत जाओ। 70 kg की स्नैच कुछ बंदे मार जाते हैं 85 मीटर जेवलिन, 90 मीटर भी मार जाते हैं। कुछ बंदे 120 मीटर पे 65 मीटर ही मारते हैं। ये डजंट मैटर, वो आपकी कन्वर्ट कितनी करते हो पावर को स्पीड के अंदर, फिर टेक्निक के अंदर, ये चीज मायने रखती है। कुछ का कहना है सर मेरी 700 की इतनी जाती है, 800 की कितनी जाएगी। यार इस चीज का भी मैं नहीं जवाब दे सकता, कन्वर्ट के ऊपर बात है। कुछ बोलते हैं सर मेरी स्टैंडिंग थ्रो 62 मीटर है, तो सर मेरी भागे कितनी बनती है। अच्छा, इसका सिंपल सा जवाब दे देता हूं। 62 आपकी स्टैंडिंग है, 72, 82 प्लस 5, 87 मीटर बनती है मेरे अकॉर्डिंग। पर आप बढ़ाते कितनी हो वो आपके ऊपर है। 20 से 25 मीटर बढ़ जाएगी अगर फ्लो अच्छा है, क्रॉसिंग बहुत अच्छी है, शाइनिंग है, टेक्निक में रिदम बहुत प्यारा है, स्ट्रेंथ अच्छी है, पावर अच्छी है, टेक्निक बहुत फर्स्ट क्लास है, सुपर है। यानी तो अगर आप 80 प्लस थ्रो करते हो ना, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो बंदे के अंदर है जो 80 प्लस हो रही है। पहली बात तो 70 प्लस ही किसी वजह से ही होती है, तो कुछ ना कुछ होता है। जर्क, टेक्निक, पावर पोजीशन, स्ट्रेंथ, पावर, कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीजें। तो ये आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको स्टैंडिंग, भाग के, क्रॉस स्टेप, हाफ स्टेप, इन सब से मायने नहीं रखना, इन सब से कुछ नहीं करना आपको। अगले क्वेश्चन आते हैं। वेट, बैक इंजरी का कोई इलाज पक्का बताऊंगा यार, जितने लायक मैं हूं। मैं आई एम नॉट फिजियो, आई एम नॉट डॉक्टर, मैं कुछ भी नहीं हूं, सही बता रहा हूं, आई एम नथिंग। ओके, तो सबसे कम मेरे को समझना आपके, मैं कोई ना चीज हूं, 0.5 हूं। और शोल्डर रोटेटर कफ, एल्बो पेन, शोल्डर पेन, रोप को चढ़ा नहीं जाता, एल्बो लिगामेंट में इंजरी है। ओके, नहीं चढ़ा जाता मत चढ़ो भाई, पहले स्ट्रेंथ करो, उसके अंदर अच्छी खासी स्ट्रेंथनिंग कर लो, देन चढ़ लेना, कोई बात नहीं। सर हैप्पी होली स्टेप बाय स्टेप इंजरी के बारे में हाँ जरूर बताऊंगा। लोअर बैक पेन, हैमस्ट्रिंग, ओके ठीक है, मतलब हर इंजरी के ऊपर ही है, तो मैं आपको बताता जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। तो कल से स्टार्ट करूंगा मैं अपनी वीडियो, पहले नंबर पे एक मसल पे आऊंगा, क्योंकि ऐसे अगर बोलते हैं ना कि जल्दबाजी नहीं करनी, अगर मैं जल्दबाजी करने लग गया, डेली 3-4 वीडियो अपना ये सब घेरने लग गया, तो यार देखो ऐसा मजा नहीं आएगा। एक मसल के ऊपर कम से कम एक बार वीडियो घेरूंगा। अगर टेनिस एल्बो है तो उसके ऊपर टेनिस एल्बो के ऊपर ही सारी एक्सरसाइजें बताऊंगा। गोल्फर है तो उसके ऊपर एक ही बार वीडियो। तो नेक्स्ट
नेक्स्ट मिलते हैं जल्दी। वीडियो आपको कल से स्टार्ट हो जाएगी एल्बो इंजरी या कोई भी इंजरी के लिए। और आपको पावर पोजीशन ये सब टेक्निक के बारे में कंपेयर कर लेना भाई। टेक्निक हर्डल ऐप का नाम है, उसके अंदर जाके फॉलो करो। अच्छी चीज, अपने आप को बेस्ट के साथ कंपेयर करो। फर्स्ट ही होता है, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 9 10 उनके साथ आपको कोई मतलब नहीं है। लेजेंडरी बंदा एक है, अगर आपको उंगली पकड़नी है तो यार भाई इसको पकड़ो, इन सबको मत पकड़ना। और कोई स्टार स्टोर नहीं होता, बकवास है ये सब। स्टार सबसे ऊपर है। और जेंजलेंजी सर 52 टाइम 90 प्लस थ्रो करी है, रियल लेजेंडरी बंदा है। उनके साथ कंपेयर करो अपनी पावर टेक्निक। ये पहले आपको जेवलिन के पीछे मत भागना, पहले जेवलिन लाइक बनो। जेवलिन लाइक बनने का मतलब है कोऑर्डिनेशन, एक्सप्लोसिव, स्ट्रेंथ, स्पीड, पावर, ये सारी चीजें मायने रखती है। और साथ साथ में टेक्निक करते जाओ धीरे धीरे। अगर आपके पेन है तो छोड़ दो, थोड़े दिन रिकवरी लो, रिहैब करो, देन फिर स्टार्ट कर लो। ओके, तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ स्टार्टिंग इंजरी के ऊपर। ओके, थैंक्स, बाय।